बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में। क्या जिस तरह सब कुछ बताया जा रहा है ठीक वैसा ही है या इनसाइड स्टोरी कुछ अलग है? क्या ये साबिक वज़राए आज़म जिस तरह जेल में रहे, नवाज़ शरीफ साहब और दीगर वज़राए आज़म जिस तरह उन्होंने जेलें काटी, या साबिक सदर आसफ़ अली ज़रदारी जिस तरह जेल में रहे, क्या ये उसी तरह की जेल है या फिर यहाँ कुछ मुख्तलिफ है? समथिंग इज़ रॉन्ग बिहाइंड द बार, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग बिहाइंड द बार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट्स एंड फिगर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमारा और आपका ये रब्ता रह सके कायम। तो बात करेंगे इमरान खान साहब के 700 दिन जेल में मुकम्मल हो गए। कहने को तो ये बहुत आसान है, बड़ी आसानी से ये आप कह सकते हैं कि 700 दिन मुकम्मल हो गए। 700 दिन जेल के अंदर, और ये जेल जो है ये आम जेल भी नहीं है। जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जेल के अंदर रहे, उनको साबिक वज़ीर आज़म होने की वजह से जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मैसर थी, जो सहूलियात वहाँ पे उनको दी जा रही थी, और एक क्लास में उनको रखा गया जो साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उन्हें रखा गया। एसी अंदर लगे थे, एयर कंडीशनर, और वीवीआईपी रूम्स बने हुए थे और मीटिंग हॉल थे बाकायदा, और एक दिन के अंदर 50 से 60 तक बंदों से मुख्तलिफ उनकी मीटिंग्स होती थी। और जेल मैनुअल से हट के उनका मेन्यू लिस्ट हर रोज़ बाहर आती थी कि आज मियाँ साहब दिन के खाने में ये खाना पसंद कर रहे हैं, आज ये खाना चाह रहे हैं, आज फ़लाँ डिश की ख्वाहिश है उनकी, और तमाम तर चीज़ें अंदर पहुंचाई जा रही थी। और वो कहते थे कि कुछ लोग के अगर एक गरीब आदमी उनको देख ले जिस तरह की जेल वो काट रहे हैं, तो लोग ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि हमें इस तरह की जेल ही मिल जाए जितनी वीआईपी जेल वो काट रहे थे और जितनी सहूलियात उनको मैसर थी। तो क्या इमरान खान साहब को भी उसी तरह की सहूलियात मैसर हैं? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जिस तरह उन्होंने कहा था, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साबिक एक जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान भी, उन्होंने भी अडयाला जेल का दौरा किया था जब कुछ शिकायत थी कि खान साहब को अंदर इस तरह के इशू हैं, जहाँ पे जो कातिल होते हैं या फिर जो दहशत गर्द होते हैं उनको जिस चक्की में रखा जाता है मौत की, वहाँ पे इमरान खान साहब को रखा गया। ओपन वाशरूम उनको दिया गया जिसमें कोई दरवाज़ा तक नहीं लगा हुआ, और नीचे फर्श पे वो सर्दियों में भी सोते रहे और अभी गर्मियों में भी वो नीचे ज़मीन पे सो रहे हैं। और उनको एक कूलर जो दिया गया था, तो अब उनकी बहनों के मुताबिक वो कूलर भी उनसे वापस ले लिया गया है। इमरान खान साहब ने इन 700 दिनों में जो चीज़ मांगी थी कि मुझे दी जाए जेल के अंदर, वो 2 से 3 चीज़ें थी जो कानून और आइन के मुताबिक भी उनको दी जा सकती हैं। और एक साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते तो बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती थी, लेकिन नहीं दी गई। जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी वो ये थी कि मेरे बच्चों से हफ्ते में एक बार मेरी बात करवाई जाए। कुछ टाइम तक होती भी रही बात, लेकिन अब उनकी बहनों का ये क्लेम है कि उनकी बात उनके बच्चों से 2-2 महीने तक नहीं करवाई जाती। और दूसरी चीज़ उन्होंने मांगी थी कि मुझे किताबें दी जाएं जेल के अंदर, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ज़ाहिर है सारा टाइम जब वहाँ पे आप गुजारते हो, 700 दिन बहुत बड़ा वक्त होता है। 700 दिन मुसलसल आप एक महल के अंदर भी अगर बंद हों जहाँ दुनिया की सारी सहूलियात हों, वहाँ भी आप तंग आ जाते हैं। 700 दिन तक एक जगह पे आप नहीं रह सकते, और फिर जेल में, और इस तरह की इस नौयत की जेल में अगर आपको बंद कर दिया जाए 700 दिन, अभी और पता नहीं कितना टाइम तक उन्हें रखा जाएगा, तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। और फिर अगर तो कोई एक प्रोफेशनल, कोई कातिल है, चोर है, डाकू है, कोई क्रिमिनल है, कोई दहशत गर्द है, तो उनकी तो इस तरह की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस भी होती है, या फिर उनके माइंड रेडी होते हैं जब वो कोई भी क्राइम करते हैं, तो उनको पता होता है हमने मुश्किलात काटनी है। इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी थी नाज़रीन इकराम, वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही नाजुक ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी। वो बैरून मुल्क ज़्यादा उन्होंने टाइम गुजारा, चाहे वो क्रिकेट के सिलसिले में हो, तालीम के सिलसिले में हो, तो उन्होंने मुश्किल और मुश्किलात उन्होंने
اتنی زیادہ دیکھی نہیں تھی اپنے کسی مالی حالت کی وجہ سے میں کہوں تو سیاست میں تو انہوں نے بڑی ٹینشنز دیکھی، اور ہم لوگوں کی خاطر وہ بندہ آج اندر موجود ہے۔ پاکستان کی اگر یوں کہوں کہ دنیا کی تو غلط نہیں ہوگا، دنیا کی ہسٹری کا یہ واحد وہ پرزنر ہے، وہ قیدی ہے جو جیل کے اندر سے للکار رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ جو جیل کے اندر ہے، جس کو بند کیا ہوا ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ وہ آزاد ہے اور باقی سارے لوگ بند ہیں۔ یعنی کسی بھی مین سٹریم میڈیا پہ آپ دیکھیں گے، جو پرائم ٹائم شوز جو ہوتے ہیں ان میں دیکھیں آپ، بڑے بڑے صحافیوں کے ولاگ اٹھا کے دیکھیں آپ، دنیا کے سب سے بڑے اخبارات جو ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں آپ، دنیا کے طاقتور وزرائے اعظم اور صدور جو ہیں ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں آپ، ہر محفل میں ہر جگہ پہ عمران خان کا نام ضرور آ رہا ہے، انہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ تو ان کے نام پہ ولاگز بناتے ہی ہیں، ان کی تصویر کو استعمال کرتے ہی ہیں۔ جو ان کے ناقدین ہیں، جو ان کے ناقد ہیں، جو ان کے کرٹک ہیں، جو تنقید کرتے ہیں ان پہ، وہ بھی انہی کی تصویر لگا کر اور انہی کا نام لکھ کر ولاگ بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تصویر کی وجہ سے ان کی ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ مقبولیت کی معراج اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ عروج پہ پہنچنا، پیک پہ پہنچنا، اور لوگ اس لیے ان کو سننا اور دیکھنا پسند کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بات سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ خان انہی لوگوں کی وجہ سے جیل میں بند ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ بہت آسان زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے نیا پاکستان کا ایک خواب دیکھا تھا، ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ریاست مدینہ کے صدقے عمران خان کو بھی رہائی عطا فرمائے، آسانیاں کرے اس کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے سب کو مل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔